नमस्ते दोस्तों, एग्ज़ाम स्टडी वाईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने व्यवहारवाद की नींव रखी? ऑप्शन दिए गए हैं प्रकार्यवाद सिद्धांत, ऑप्शन बी गेस्टोल्ट सिद्धांत, ऑप्शन सी संयोजनवाद सिद्धांत और ऑप्शन डी संरचनावाद सिद्धांत। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी संयोजनवाद सिद्धांत, यानी कि संयोजनवाद सिद्धांत ने व्यवहारवाद की नींव रखी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, वाइगोत्स्की का काम रिक्त स्थान में शोधकर्ताओं के लिए नींव का काम करता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन बी शैक्षणिक कौशल, ऑप्शन सी भावनात्मक बुद्धि और ऑप्शन डी चिंतनशील अभ्यास। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास, यानी कि वाइगोत्स्की का काम संज्ञानात्मक विकास में शोधकर्ताओं के लिए नींव का काम करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैचारिक अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर ए गहन अधिगम दृष्टिकोण, ऑप्शन बी पृष्ठ अधिगम दृष्टिकोण, ऑप्शन सी सामरिक अधिगम दृष्टिकोण और ऑप्शन डी स्मृति आधारित अधिगम दृष्टिकोण। तो दोस्तों वैचारिक अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम गहन अधिगम दृष्टिकोण होगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए गहन अधिगम दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, इसमें दिया गया है कि शिक्षा के शिक्षण दर्शन शास्त्र की आवश्यकता किस पर आधारित है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सभी शिष्य एक जैसे नहीं होते, ऑप्शन बी अलग अलग देशों में अलग अलग शिक्षण प्रणालियाँ देखी जाती है, ऑप्शन सी विभिन्न दर्शन शास्त्रों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किया है और ऑप्शन डी है शिक्षण अधिगम के विभिन्न तरीके होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विभिन्न दर्शन शास्त्रों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, ओसीडी निम्नलिखित संज्ञानात्मक निर्माणों में से किसे प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन दिए गए हैं अतिरिक्त उत्तरदायित्व के प्रति विश्वास, ऑप्शन बी व्यक्तिगत क्षमता को कम आंकना, ऑप्शन सी अनिश्चितता की असहिष्णुता और ऑप्शन डी विचारों पर नियंत्रण। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी विचारों पर नियंत्रण। अगला प्रश्न है, भावनात्मक विकास रिक्त स्थान का हिस्सा है। हमें बताना है कि रिक्त स्थान के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा। ऑप्शन ए है क्रियात्मक विकास, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी मनोसामाजिक विकास और ऑप्शन डी संवेदी विकास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मनोसामाजिक विकास, यानी कि भावनात्मक विकास मनोसामाजिक विकास का ही हिस्सा है। अगला प्रश्न है, एक बच्चे को स्कूल जाते हुए हर रोज तंग किया जाता है। अब जब भी वह किसी बस के अपने पास आने की आवाज़ सुनता है तो वह घबराने लगता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए है पुनर्बलन सिद्धांत, ऑप्शन बी दंड सिद्धांत, ऑप्शन सी उद्दीपक सामान्यीकरण सिद्धांत और ऑप्शन डी उद्दीपक विभेदीकरण सिद्धांत। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उद्दीपक सामान्यीकरण सिद्धांत। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, यदि एक बच्चा पहली मंजिल की खिड़की से जमीन पर कूदने के लिए प्रेरित होता है क्योंकि उसे यह रोमांच देता है, किस प्रकार की प्रेरणा सिद्धांत इस प्रकार के प्रेरणा का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं? तो हमें प्रेरणा सिद्धांत बताना है जो इस प्रकार के वर्णन को बताता है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है प्रोद्दीपन सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रोत्साहन सिद्धांत, ऑप्शन सी ड्राइव सिद्धांत और ऑप्शन डी वृत्ति सिद्धांत। तो इस प्रश्न के लिए उपयुक्त उत्तर होगा प्रोद्दीपन सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से कौन सा पता लगाने के लिए उत्कृष्ट संसाधन प्रदान करता है? तो दोस्तों इंटरनेट जो है वह पता निकालने के लिए उत्कृष्ट संसाधन प्रदान करता है, यानी कि इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, प्रसंग और घटनाओं के साथ कौन सी स्मृति जुड़ी होती है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है दीर्घावधि स्मृति,
ऑप्शन बी है प्रासंगिक स्मृति, ऑप्शन सी अर्थ स्मृति और ऑप्शन डी अल्पावधि स्मृति। तो दोस्तों प्रसंग और घटनाओं के साथ प्रासंगिक स्मृति जुड़ी होती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रासंगिक स्मृति। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, स्थेनिक नामक व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी शेल्टर, ऑप्शन सी क्रेस्मर और ऑप्शन डी यूंग। तो दोस्तों स्थेनिक नामक व्यक्तित्व क्रेस्मर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रश्न क्रमांक सी। अगला प्रश्न है थार्नडाइक के सिद्धांत के 3 प्राकृतिक नियम क्या है। दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ऑप्शन बी है तीव्रता का नियम, सदस्य का नियम और आत्मसातकरण का नियम। ऑप्शन सी है कार्य का नियम, अनुभव का नियम और परिणाम का नियम। और ऑप्शन डी है प्रयोग का नियम, अभ्यास का नियम तथा अनुप्रयोग का नियम। तो दोस्तों थार्नडाइक के सिद्धांत में के 3 प्राकृतिक नियम हैं जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम तथा प्रभाव का नियम, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी में निम्नलिखित है। ऑप्शन ए है 400 आइटम से अधिक, ऑप्शन बी है 500 आइटम से अधिक, ऑप्शन सी है 400 आइटम से कम और ऑप्शन डी है 300 आइटम से कम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 500 आइटम से अधिक। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, जीन पियाजे की संवेदात्मक गामक अवस्था यानी कि संवेदी पेशी अवस्था की किस अवस्था में बच्चे आनंददायक कार्यों को दोहराते हैं जो पहली बार संयोग से हुए थे। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रियाएं, ऑप्शन बी गौण वृत्तीय अनुक्रियाएं, ऑप्शन सी सहज क्रियाओं का प्रयोग और ऑप्शन डी मानसिक सम्मिश्रण। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रियाएं, यानी कि पियाजे की संवेदात्मक गामक अवस्था प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रियाओं में बच्चे आनंददायक कार्यों को दोहराते हैं जो पहली बार संयोग से हुए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, बच्चे अपने में क्या विकसित करते हैं जब वह अपनी मानसिक प्रक्रियाओं से अवगत होते हैं। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए अधिभाषायी क्षमता, ऑप्शन बी अधिसंज्ञान, ऑप्शन सी अधिजागरूकता और ऑप्शन डी कायांतरण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अधिसंज्ञान, यानी कि बच्चे अपने में अधिसंज्ञान विकसित करते हैं जब वह अपनी मानसिक प्रक्रियाओं से अवगत होते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही और अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमसे जुड़े रहिए तथा विंडो में दी गई वीडियो को जरूर देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।